राधे मेरे प्यारे बच्चों। मैं साधना पांडे अपने सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ बाबू। और ये उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। मौसम बहुत ही प्रतिकूल चल रहा है बेटा, इसलिए अपने आप को शीत के प्रकोप से बचाना है। पढ़ना भी है, बोर्ड परीक्षा भी है, प्री बोर्ड की परीक्षाएं आपके विद्यालय में चल भी रही हैं, है ना। तो इन सबको ध्यान देते हुए आपकी बोर्ड परीक्षा अब लगभग 1 डेढ़ महीने यानी 50 दिन रह गई है। तो ऐसे में आप मोबाइल से थोड़ा दूर रहिए, किताबों से लगिए, क्योंकि यही आपके जीवन साथी है। जो चीज़ें किताब आपको देगी वो मोबाइल और कुछ नहीं देगा। हाँ, मोबाइल लीजिए तो बस पढ़ाई की चीज़ उसमें देखिए, नहीं कि आप शॉर्ट्स देखें, वीडियो देखें, अपना जीवन बर्बाद करें, ऐसा नहीं। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे अभिनव मनुष्य। अभिनव माने आज का, नूतन, नवीन, वर्तमान का मनुष्य, यानी आजकल का मनुष्य कैसा है उसके बारे में दिनकर जी ने बताया है। इसमें यह बताया इन्होंने कि आज का मनुष्य बहुत प्रगति कर लिया है, बहुत कुछ विकास कर लिया है, फिर भी अभी उसकी इच्छा शांत नहीं हुई है ना। अब क्या क्या विकास कर लिया है, क्या क्या वो पा गया है, अभी और क्या पाना चाह रहा है, यह सब इसमें बताया गया है। ठीक है। तो क्या कह रहा है कवि, है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार। धरित्री माने पृथ्वी। कवि क्या कह रहा है कि पृथ्वी पर बहुत दिनों से अमृत की धार, यानी हमारे संत महात्माओं के उपदेश रूपी अमृत की धार बरसी। हम अमृत का कई अर्थ निकलता है बेटा। हमको जीने के लिए बहुत कुछ मिला, प्रकृति ने जल दिया, वायु दिया है, ऊर्जा मिल रही, सूर्य, सब कुछ फ्री में है, फिर भी हमारी इच्छा अभी समाप्त नहीं हो रही है। तो है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। इस धरती पर आदिकाल से, जब से सृष्टि की रचना हुई है, तब से बहुत बार मनुष्य के लिए अमरता के संसाधन प्राप्त हुए, उसको सब कुछ मिला प्रकृति के द्वारा, लेकिन आज तक यह संसार अभी तक उसकी मनोकामना शांत, मनः कामना, सॉरी बेटा, मनः कामना शुद्ध होता है, मनोकामना नहीं होता है। उसकी मनः कामना अब तक शांत नहीं हो सकी। यह संसार अब तक शीतल नहीं हो सका। भोग लिप्सा, यानी उसकी आगे और भोग विलासता की जो इच्छा है, लिप्सा माने इच्छा है, वह आज भी उद्दाम माने प्रचंड रूप से लहरा रही, उसकी शांत नहीं हुई है। और बन रही असहाय नर की भावना निष्काम। यह मनुष्य की जो भावना है ना, वह निष्काम रूप से असहाय होकर बह रही है। कहने का मतलब, जितना ही मनुष्य आधुनिक बन रहा है, उतना ही एकल होता जा रहा है। वह किसी के सहायता मदद, अभी गांव में तो कुछ गनीमत है बेटा, शहरों में किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई लथपथ होकर करा रहा है, लोग वीडियो बनाएंगे, हाथ नहीं लगाएंगे, इसको बचा लें, है ना। कहेंगे कौन कहे आ बैल मुझे मार, तो नहीं, आप अगर उसकी मदद करेंगे तो आप वीडियो क्यों बना रहे हैं। इतनी मानवता मर चुकी है। तो वही कह रहा है, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। यह मनुष्य की जो निष्काम भावना है, यह बिना सहारे के ही, बिना किसी अवलंब के ही बस उत्तरोत्तर प्रगति के धारा में बह रही है। भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर, या कि हो भगवान, बुद्ध हो कि अशोक, गांधी हो कि ईश महान। कह रहे हैं, इस हमारे धरती पर अनेक महात्माओं ने जन्म लिया, चाहे भीष्म पितामह हो, चाहे धर्मराज युधिष्ठिर हो, चाहे भगवान हो राम कृष्ण है, महात्मा बुद्ध हो, अथवा सम्राट अशोक हो, महात्मा गांधी हो, या ईसा मसीह हो, कोई भी हो, सिर झुका सबको, सभी को श्रेष्ठ निज से मान। यह मनुष्य तो सबके सामने सिर झुका लेता है और अपने उनको खुद से श्रेष्ठ मानता है, महान मानता है। मात्रवाचिक ही, अब देखो क्या कह रहे हैं, लेकिन बस वाणी से ही उनको बड़ा मानता है, उन्हें देता हुआ सम्मान। उन्हें अगर वो सम्मान दे रहा है ना, किसको किसको, भीष्म को, युधिष्ठिर को, भगवान को, महात्मा बुद्ध और सम्राट अशोक को, महात्मा गांधी, ईसा मसीह, जितने भी महात्मा, संत महात्मा, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हमारे देश में आए, यह मनुष्य उनको अपने आप से श्रेष्ठ माना, लेकिन मात्र वाणी से ही माना। दग्ध कर पर को स्वयं को भोगता दुखता। कह रहे मनुष्य उनको सिर्फ वाणी से ही माना, अपने मन से उनको महान नहीं माना। और दग्ध कर पर को, पर माने दूसरों को, यह मनुष्य अपने उसी अहम की भावना के द्वारा दूसरों को भी जला रहा है, स्वयं भी भोगता दुखता, और खुद भी उस दुख में जल रहा है। दाह माने जल रहा है उस दुख में।
और जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह। आज का मनुष्य भले अपने आप को कह रहा है कि हम बहुत सभ्य हैं, बहुत कुछ पा लिए हैं, लेकिन आज भी वह कुछ ऐसे कुकृत्य कर रहा है कि आज भी वह पुराने आदिमानव के ही कार्यों को दोहरा रहा है। आज की दुनिया विचित्र नवीन, ये पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत पूछा जाता है। आज की दुनिया विचित्र नवीन, कह रहे हैं आज की दुनिया बड़ी ही अचरज से भरी हुई है, बड़ी ही नवीन है। प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आश्रय। प्रकृति के हर पहलू पर, हर तत्वों पर आज मानव विजयी होकर के बैठा हुआ है बधे नर के करों में वार विद्युत भाप। आज मनुष्यों के हाथों में वार माने जल, विद्युत माने बिजली, भाप माने भाप। आज मनुष्यों के हाथ में वायु, जल, बिजली, भाप, सब कुछ उसके हाथ में हो गया है। इसको हम थोड़ा ऊपर करें। हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। आज मनुष्य के आदेश पर ही हवा का ताप घटता और बढ़ता है। कहने का मतलब है कि हम जो है स्विच ऑन कर दें एसी का तो कमरा ठंडा, टेम्परेचर डाउन, एसी बंद कर दें, पंखा बंद कर दें, कमरा गर्म। खूब ठंडक पड़ रही है, रूम में हीटर लगा दें, कमरा गर्म, गर्मी का एहसास होगा। तो मनुष्य के हाथ में सब कुछ हो गया है ना। तो वही कह रहा है बधे नर के करों में वार विद्युत भाप। आज के समय में मनुष्यों के हाथों में जल, बिजली और भाप, सब कुछ उसके हाथों में आ गया है और सबको अपने हाथों में ले लिया, अपने वश में कर लिया है। हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। आज वायु का तापमान भी मनुष्य के हुक्म माने आदेश पर ही कम और ज्यादा हो रहा है नहीं बाकी रही कहीं व्यवधान। आज मनुष्य के लिए कहीं कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं रह गई है और लाख शकता नर सरित गिर सिंधु एक समान। आज का मनुष्य सरित माने नदी, गिर में से पर्वत, सिंधु माने समुद्र को एक तरह से लाख सकता है। भाई पहले हमको बहुत समय लगता था, जब वही सीता जी का पता लगाना था तो अंगद कहा जाओ मैं पारा भव संशय कुछ फिरती बारा है। सब लोग कह रहे थे मैं 100 योजन जाऊंगा, 50 योजन जाऊंगा, 20 योजन जाऊंगा है। तो कोई कह रहा था कि अंगद ने कहा मैं जाऊंगा तो, लेकिन आने में कुछ संशय है। हनुमान जी चुपचाप बैठे थे, तब वहीं जामवंत जी बल दिलाए कि कहीं रीछपत सुन हनुमाना, का चुप साधि रहो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना। वो कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। तब भी वो शांति से बैठे थे कि तुम्हारे पास इतना बल, बुद्धि, विद्या, विवेक है, तुम शांत होकर क्यों बैठे हो? तुम तो पवन के पुत्र हो, वायु उसकी मन से भी गति तुम्हारी तेज है। मनु जो मारुतुल्य वेगम, तुम्हारी गति तो वायु से भी, मन से भी तेज है। तो अच्छा, जब उन्होंने कहा राम काज लिखता हो अवतारा, सुनते भय पर्वताकारा। जब उन्होंने कहा आपका जन्म किस हेतु हुआ है? राम जी के कार्य के लिए, तो उसको करिए, वो समय आ गया है, शांति से बैठे क्यों है? तब वो पूरा पर्वत की तरह आकार बनाते और एक छलांग में समुद्र पार कर जाते हैं। तो पहले मनुष्य के द्वारा करना था, आज उसके तमाम यंत्र चल गए हैं, मशीनीकरण हो गया है। हम जहाज से क्या क्या एक क्षण में पार कर सकते हैं। नदी, पर्वत और समुद्र को एक ही तरह से पार कर लेते हैं। ऊपर ऊपर जहाज जा रहे, नीचे नीचे क्या क्या दृश्य निकल रहा है कुछ नहीं पता। बादलों को चीरते हुए आगे बढ़ रही है जहाज, नीचे नदियाँ, तालाब, समुद्र, पर्वत सब हम एक तरह से लांघ रहे हैं। तो इसमें बता रहा है कि कहीं भी किसी प्रकार का कोई व्यवधान, बाधा मनुष्य के सामने नहीं रह गई हो। वह एक ही तरह से नदी, पर्वत और समुद्र को आराम से पार कर ले रहा, लांघ ले रहा है। शीश पर आदेश, ये भी बेटा इंपॉर्टेंट है। बच्चे देखो लगा दिया, किसी बच्चे की है जिसकी बुक। शीश पर आदेश कर अवधार्य, प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुज के कार्य। कहते हैं कि प्रकृति के सभी तत्व, चाहे वो पृथ्वी, आकाश, आपका जल, आपका वायु, है ना, सब कुछ मनुष्य के आदेश को सिर झुकाकर, शीश पर आदेश कर यानी अपने सिर पर, अपने सिर को झुका करके मनुष्य के आदेश को धारण करता है और उसके सारे मनुष्य के सारे कार्य को यथासमय करता है। मानते हैं हुक्म मानो का महावरुणेश, वरुण ईश, वरुण जो जल के देवता हैं, कह रहे हैं कि जल के देवता वरुण भी आज मानव के आदेश को मान रहे हैं। हम कृत्रिम वर्षा करवाते हैं ना, तो और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश। और आज मनुष्य का शब्द भी, यह आकाश उसको स्वीकार करके संदेश देता है। आकाशवाणी कहते हैं ना, ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है, रेडियो में बोलता है ना, ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
तो पहले आकाशवाणी देवताओं के द्वारा होती थी, आज आकाशवाणी मनुष्य कर रहा है और अपनी आवाज़ बोलता है तो वो गूंजता है। वो टावर, नेटवर्क, रडार के द्वारा वो अपनी आवाज़ यहाँ से वहाँ पहुँचा रहा है। टीवी में कहाँ चल रहा है लाइव, हम कहाँ से बैठे घर से देख रहे हैं। सिर्फ नेटवर्किंग का जाल ही तो है, आधुनिक मानव का विकास ही तो है सब बेटा। तो क्या कह रहे हैं, और करता शब्द गुण अंबर वाहन संदेश, और आज उसके शब्दों को यह आसमान स्वीकार करके उसके संदेश को आकाशवाणी के रूप में सब तक पहुंचा रहा है। नव्य मतलब नवीन नर की मुष्टि माने मुठिका में है विकराल, विकराल है सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल यह मनुष्य। कह रहे आज के जो नवीन मनुष्य है ना, यह विकराल काल भी सभी दिशाएं प्रत्येक क्षण उसकी मुट्ठी में सिमटते चले जा रहे हैं। और इतना पाने के बाद भी आज के मनुष्य को संतोष नहीं, वो हमेशा कुछ न कुछ नया करने की सोच रहा है। जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु। कह रहे आज का जो मनुष्य है ना, इसके यान आसमान तक जा रहे हैं। पहले हम लोग सोचते थे ना आसमान कैसा होगा, बचपन के लोग, ऋषि मुनि, आप पढ़े होंगे 10 में, चंद्रलोक में प्रथम बार। तो उसमें पंत जी ने कहा है ना कि युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का आज सत्य। कि जो वेद पुराण में जो लिखा गया ना, चंद्रमा कैसे होंगे, तारे कहाँ कितनी दूरी पर होंगे, तो बहुत पहले लिख दिया था गोस्वामी जी ने, युग सहस्र योजन पर भानु, कितना सहस्त्र दूरी है पृथ्वी से सूर्य देवता की। लेकिन उसको आज उसी सब तथ्यों को लेकर आज मानव ने वो सब सत्य कर दिखाया। आज चंद्रलोक में मनुष्य गया, चंद्रयान हमारा गया, देखो झंडा गाड़ के आए हम लोग भारत का, मंगल ग्रह पे जा रहा है मनुष्य। तो वही बता रहे हैं कि आज इस मनुष्य का यान आसमान में भी जा रहा है। और कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु, परमाणु माने ब्रह्मास्त्र, है ना। आज यह मनुष्य इतना विकास कर लिया है कि परमाणु भी इस मनुष्य को देखकर कांप जाता है। अमेरिका जापान पर गिराया था ना नागासाकी हिरोशिमा पर, अगला लेसन आपका है अज्ञे जी का। आज भी वहाँ दिव्यांग बच्चे पैदा होते हैं। तो क्या कह रहे हैं, परमाणु भी जिसे देख करके कांप उठता है। आज का मनुष्य ऐसा हो गया है। खोलकर अपना हृदय गिरि सिंधु भू आकाश, यह जो प्रकृति के तत्व हैं, गिरि मीन्स पर्वत, सिंधु मीन्स समुद्र, भू मीन्स पृथ्वी, आकाश मीन्स आसमान। यह पर्वत, समुद्र, पृथ्वी और आसमान, यह अपना हृदय खोलकर आज मनुष्य के सामने सुना जिसको चुके निज गुह्यतम इतिहास। गुह्यतम माने जो छिपाने योग्य है, रहस्य मई। तो ये जो है समुद्र, पर्वत, आकाश, पृथ्वी, ये अपने गोपनीय से गोपनीय रहस्य को भी अपना हृदय खोलकर मनुष्य के सामने रख दिया, उसे सुना दिया है। अर्थात मनुष्य आकाश, पृथ्वी, पाताल, समुद्र, पर्वत, हर चीज के बारे में जानकारी कर लिया है। भूगोल में पढ़े थे ना 12 में हम लोग, पृथ्वी की कितनी परतें हैं, सीमे, सियोल, निफे, हैं जो 2-3 कितनी परतें हैं, 3 या कितनी परतें हैं बेटा, भूगोल वाले बच्चे बताएंगे। खुल गए पर्दे, रहा अब क्या यहाँ अज्ञेय, आगे में जिसको जाना ना जा सके। कह रहा प्रकृति के हर रहस्य पर्दा खुल गया। आज मनुष्य के लिए ऐसा कुछ भी नहीं जिसको वह न जान रहा हो। किंतु नर को चाहिए नित्य विघ्न कुछ दुर्जय। इतने के बाद भी आज के मनुष्य को हमेशा कुछ नया और संकटपूर्ण, कुछ चुनौतीपूर्ण कुछ करने के लिए नया चाहिए, सोचने को और करने को नया संघर्ष। आज का मनुष्य इतना विकसित हो गया है कि उसको सोचने के लिए हमेशा कुछ नया और संघर्षपूर्ण, चुनौतीपूर्ण कार्य चाहिए। ठीक है, इतना हम देख लिए। अब हम अगला पेज देखेंगे। अगला पेज हमारा है 90 जय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष। आज का जो नवीन मनुष्य है ना, वो हमेशा नए नए क्षेत्र की खोज और उस नए क्षेत्र में हमेशा विजय पाने के लिए वह उत्सुक रहता है। पर धरा सुपरिचिता, विश्लिष्ट स्वाद विहीन, पर माने परंतु, धरा मीन्स पृथ्वी, सुपरिचिता जिसको भली भांति उसने परीक्षण कर लिया है, विश्लिष्ट स्वाद विहीन, यह अब उसके लिए, यानी जो पृथ्वी है ना, इसका मनुष्यों ने भली भांति परीक्षण कर लिया है। बताया ना कि इसने पता कर लिया पृथ्वी कितनी परतें हैं, पृथ्वी में कहाँ कौन सा खाद्यान्न है, सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात, यूरेनियम,
है। अभ्रक बॉक्साइट कहाँ कौन सा है इसका भी मनुष्य ने सब जगह पता लगा लिया है। पृथ्वी का कोई भी तत्व मनुष्य अज्ञ नहीं रह गया है। विश्लिष्ट स्वाद विहीन यह पृथ्वी अब उसके लिए स्वाद विहीन भोजन की तरह से हो गई है। यह पढ़ी पोथी न दे सकती प्रवेग नवीन। आज उसके मन में यह बात है ना कि पृथ्वी पढ़ी गई पुरानी किताब की तरह से, कोई उसको नवीन ज्ञान नहीं प्रदान कर सकती है। एक लख लघु हस्तामलक हस्तधन आमलक हस्तामलक दीर्घ संधि है। एक लघु हस्तामलक यह भूमि मंडल गोल, भूमि मंडल जो पृथ्वी मंडल है ना, जो गोल पृथ्वी मंडल है, यह उसके हाथ पर रखे गए लघु मीन्स छोटे आंवले की तरह। इसको आंवला इसे अपने हाथ पे रखकर घुमा घुमा कर उसको हम देख लेते हैं कैसा है आंवला, वैसे ही यह पृथ्वी मनुष्य के लिए हथेली पर रखे गए छोटे आंवले की तरह से हो गई है। मानवों ने पढ़ लिए सब पृष्ठ जिसके खोल। आज मानव ने इस पृथ्वी रूपी किताब के सभी पृष्ठ खोल करके पढ़ लिए है। आज इसके लिए वो पुरानी किताब हो गई है। किंतु नर प्रज्ञा, बेटा ये इंपॉर्टेंट है, किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशालिनी उद्दाम ले नहीं सकती, नहीं रुक एक पल विश्राम। किंतु आज के जो मनुष्य की जो नर प्रज्ञा है, नर माने मनुष्य, प्रज्ञा माने बुद्धि, आज की जो मनुष्य की बुद्धि है ना, ये बड़ी गतिशालिनी है। इसको हमेशा कुछ नया करने को चाहिए। उद्दाम है, बड़ी प्रचंड रहती है, बड़ी तीव्र है, हमेशा कुछ नया करने के हमेशा तत्पर रहती है। एक क्षण भी रुकना नहीं चाहती है, विश्राम नहीं लेना चाहती है। यह परिचित भूमि, यह पोथी पठित प्राचीन, ये पृथ्वी है, इसका उन्होंने भली भांति परीक्षण कर लिया, इसके बारे में जान परख लिया है। यह है उसके लिए एक पढ़ी गई पुरानी किताब की तरह से हो गई है। सोचने को दे उसे अब बात कौन नवीन। आज इस मनुष्य को कुछ नया करने के लिए कौन उसको टॉपिक दे, नया कार्य इसको कौन दे कि हाँ अभी तुमने कर लिया, अब ये नया कार्य करो। लेकिन बेटा एक बात और जान लो, विकास में ही विनाश छिपा होता है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आज हमारे पास समय कम है, सबके घर गैस सिलेंडर, एलपीजी गैस सिलेंडर पे रोटी बन रही है। तवे पे रोटी नहीं कोई सेक रहा है जल्दी के लिए, एलपीजी गैस पे हम तवा उठा के रोटी सेक रहे हैं। जो उसकी गैस निकलती है एलपीजी की ना, बहुत नुकसानदेह है, कैंसर, एसिडिटी, तमाम बीमारियां हो रही हैं। आज हमारे पास कुकर है, वो भी एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का प्रयोग अंग्रेज ज़माने में भारतीय कैदियों को बीमार करने के लिए प्रयोग किया जाता था। आज हमारा कढ़ाई, कुकर सब कुछ एल्युमिनियम का है, सबके घर, हमारे आपके घर सबके घर। अच्छा, उस पर भी और जहर है जो नॉन स्टिक वाला, जिसका पेंट छूटता है भोजन में, वो भी कैंसर बनाता है। लोग कहेंगे इतने ब्लड कैंसर के पीड़ित क्यों हैं, इतने चर्म रोग के पीड़ित क्यों हैं। तो जब हम जैसा खाएंगे वैसे ही तो रहेंगे। शुद्धता कहीं नहीं रह गई, बिना खाद बिना कीटनाशक दवा डाले कोई खेती नहीं होनी है। तो जब हम खा रहे हैं प्रतिदिन यूरिया, तो हमारे शरीर में यूरिया तो बढ़ेगा ही, चाहे भोजन के माध्यम से, घी के माध्यम से, दूध के, गाय भी वही खा रही है, हम भी उसका दूध खा रहे हैं, तो हमारे अंदर भी जा रहा है। शहर वाले इतना पॉल्यूशन है, पराली जलाए हैं लोग कि जान लो प्रतिदिन एक व्यक्ति 5 सिगरेट के बराबर धुआं सोख रहा है अंदर। क्या है, आने वाली हर पीढ़ी की उम्र 5-5 साल घट रही है। अभी जो जो ऊर्जा है पिता उता जी में 70-75 साल की उम्र में, वो जान लीजिए हम लोग उतने साल तक तो जिएंगे ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, वो एनर्जी हम लोगों में अभी से नहीं है जो उन लोगों में अब तक है। हम लोग शुद्ध धन खाए अपने बचपन में, हम लोग वही यूरिया खाए हैं। तो और देखिए क्या है, यह लघुग्रह भूमि मंडल, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लें। यह लघुग्रह भूमि मंडल व्योम संकीर्ण, यह पृथ्वी मंडल जो है ना, उसके लिए एक छोटा सा ग्रह है। और जो व्योम माने जो आकाश है ना, यह संकीर्ण, यह उसके लिए बहुत छोटा सा है। यह भी कहते हैं ना विस्तृत है, अनंत आकाश, आकाश का एक नाम अनंत है, लेकिन मनुष्य के लिए वह क्या है, बहुत संकीर्ण है, बहुत संकरा हो गया है। चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण। आज के मनुष्य को एक नया संसार और बहुत बड़ा संसार कुछ नया करने के लिए चाहिए, यानी इससे भी बड़ा उसको कुछ, इससे भी बड़ा संसार उसको चाहिए कुछ नया करने के लिए। यह मनुष्य ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश, कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश। यह मनुष्य ब्रह्मांड में एक ऐसा प्रकाश है ना, सुरम्य माने रमणीय,
बहुत सुंदर लगने वाला ऐसा प्रकाश है ना कि जिस प्रकाश के सामने पृथ्वी या आकाश अपना कुछ भी छिपा नहीं सकते। जैसे हम अंधेरा है, टॉर्च जलाएंगे, एक लाइट जलाएंगे तो पूरा सब कुछ दिखने लगेगा साफ साफ, बल्ब जला देंगे पूरा दिखने लगेगा साफ साफ। वैसे ही यह मनुष्य की जो बुद्धि है ना, ऐसी रमणीय प्रकाश की तरह से है कि उसके सामने पृथ्वी आकाश अपना कुछ भी छिपा नहीं सकते हैं। और क्या कह रहे हैं, यह मनुष्य जिसकी शिखा उद्दाम, शिखा माने चोटी, और चोटी यही बुद्धि सबसे ऊपर होती है ब्रह्मांड में, यहाँ ब्रह्मरंध्र में बहुत तेज बुद्धि काम करती है वहाँ से। तो कह रहे हैं इस मनुष्य की शिखा मतलब बुद्धि जो है ना बड़ी प्रचंड है। कर रहे जिसको चराचर भक्त युक्त प्रणाम, जिसको इस संसार के चर और अचर दोनों प्राणी, जड़ जंगम दोनों प्राणी, इसको भक्ति पूर्वक प्रणाम कर रहे हैं। आज का मनुष्य सिर्फ जीवन और मृत्यु से ही हारा है, और उसी के लिए भगवान का जो बहुत आधुनिक हो गए उनकी बात मैं करूँ, मैं तो अपनी कहती हूँ कि मेरी एक सांस भी भगवान कृपा के बिना नहीं चल सकती है। मैं तो अपना हर क्षण उनको अर्पित करती हूँ और रहेगा भी आगे प्रभु। लेकिन जो आज के बहुत जो नवयुवा हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ, जो हमेशा विकास के पथ पर अग्रसर है उत्तरोत्तर, उनकी बात मैं कर रही हूँ। वो चराचर यानी जड़ जंगम, जीवित सजीव निर्जीव सभी पर उनका अधिकार है, और ये सभी तत्व उनको निरंतर प्रणाम करते हैं। और क्या है, यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आकार, ये जो मनुष्य है ना, ये प्रकृति की बड़ी विशिष्ट रचना है, सर्वश्रेष्ठ रचना है, अलौकिक रचना है, प्रकृति का श्रृंगार है। इसका ज्ञान, इसका विज्ञान विशेष है। यह ज्ञान विज्ञान का क्या है, आगार में भंडार है, उसका घर है। आलोक माने प्रकाश का, ज्ञान और विज्ञान रूपी प्रकाश का यह घर है। व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है गे। व्योम माने आसमान से लेके पाताल तक, आकाश से लेके पाताल तक, इसको सब कुछ गे माने ज्ञात है, सब पता है। पर माने परंतु न यह परिचय मनुष्य का, यह न उसका श्रेय। अब देखिए, ओल्ड इज गोल्ड, हम फिर उसी पर आ गए। क्या कह रहे हैं, परंतु यह मनुष्य का वास्तविक परिचय नहीं है, और न यह उसके जीवन का उद्देश्य है। श्रेय उसकी बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, उसकी बुद्धि, उसका चित्त, उसका उद्देश्य, उसका श्रेय क्या है, जब वह क्या करे। एक मिनट रुको, हम इसको दोनों लाइन पढ़ेंगे तब अर्थ स्पष्ट होगा। श्रेय श्रेय मानव की असीमित, मानवों से प्रीत। कह रहे हैं यह मानव जन्म, उसका उद्देश्य क्या है, वास्तविक मानवता क्या है, उत्तरोत्तर नए नए विकास करना नहीं है, उस विकास के साथ साथ अपनी मानवता को भी विकसित करना ही मनुष्यता है। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर कीजिए, सबके हृदय पर राज करना, सबके हृदय को जीत लेना, मन को जीत लेना ही वास्तविक मनुष्यता है। श्रेय मानव की असीमित, मानव से प्रेम। इस मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है, जो श्रेय है ना, वह एक दूसरे मनुष्यों से उसके मन में प्रेम है, यही वास्तविक मनुष्यता है। अगर आपका एक तीसरे से कोई प्रेम नहीं, कोई लगाव नहीं, कोई मनुष्यता नहीं, किसी की सहायता नहीं, मदद नहीं, तो आपके और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। और आज के लगभग क्या कहूँ, अब 50% से अधिक लोग तो इसी कैटेगरी के हैं, है ना, कि बस अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता, उनको अपना स्वार्थ दिखता है। बगल वाला रो रहा है, हंस रहा है, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। हाँ, हमारा जेब भरे चाहे जैसे भरे, सामने वाला अमीर है, गरीब है, भिखारी है, उससे उनको नहीं मतलब है। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो बस, वही ज्ञानी वही विद्वान। एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के बीच की जो बाधाएं हैं, जो विचारों की विसंगतियां हैं, जो मतभेद हैं, जो उसको हटा सके, वही मनुष्य ज्ञानी है, वही विद्वान है, और मानव भी वही, वास्तव में वही मनुष्य भी है। नए नए आविष्कार करना ये मनुष्यता नहीं है, इसके लिए हमारा जन्म नहीं हुआ है। विकास से विनाश की जड़ है। हमारा जन्म क्या हुआ है, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, है ना। अब देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सावधान मनुष्य
अरे मनुष्य सावधान हो जाओ। यदि विज्ञान है तलवार, यदि विज्ञान तलवार की तरह से है ना, तो तुम हमेशा सावधान रहो। तो फेंक, तो इसे दे फेंक, तज कर मोह स्मृति के पार। तो इसका तुम आज ही परित्याग कर दो। इसके मोह माया, इसकी यादों को छोड़ करके तुम इसका आज ही परित्याग कर दो। हाँ, तलवार का मतलब बेटा वही बता रहा है, उसमें विश्व युद्ध चल रहा था, स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था जब ये लिखा गया। तो वही अमेरिका पर बम गिराया था नागासाकी पर, जापान में, तो बड़ा विध्वंस नरसंहार हुआ था ना बेटा। तमाम देशों में आज भी देखिए, इजराइल में और कहाँ कहाँ से तमाम लड़ाइयाँ हो रही हैं रूस से। तो ये सब क्या है? अभी और लोग भविष्यवाणी कर भी रहे हैं 2032 तक जनसंख्या मात्र 64 करोड़ बचेगी, जो 2 अरब हो गई है। अत्यधिक मात्रा में नरसंहार होगा। जो धर्मी रहेंगे वो बचेंगे, पापी जाएंगे। जैसे आप लोग भेड़ बकरी काट रहे हैं, वैसे भेड़ बकरी की तरह आप भी काटे जाएंगे। जैसा कर्म वैसा, जैसा आदि होगा वैसा अंत होगा। जैसे आप किसी के साथ निर्मम हत्या किसी करें, तो आपकी भी निर्मम हत्या होगी, निश्चित होगी। जैसे उनको किसी को बुरा लग रहा है, लगे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो सत्य है वो सत्य, सच तो कड़वा होता ही है। हो चुका है सिद्ध, है तू शिशु अभी अज्ञान। यह अनेक बार सिद्ध हो चुका है कि तू अभी छोटा बच्चा है, अज्ञानी है। फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। आए मनुष्य, तुझे फूल और कांटों की वास्तविक पहचान नहीं है। खेल सकता तू नहीं, ले हाथ में तलवार। तू भी छोटा बच्चा है, ये बहुत कुछ तुम्हें सीखना बाकी है। तुम अपने हाथ में तलवार लेकर खेल नहीं सकते हो, काट लेगा अंग, तीखी है बड़ी यह धार। ये जो विकास रूपी जो तलवार है ना, ये तुम्हारे अंग को काट देगी, इसकी धार बड़ी तेज है। इसलिए तुम इससे डरो, काल की क्रूरता से डरो, ईश्वर से डरो, अपने दुष्कर्म से डरो, है ना। और हमेशा जीवन में अच्छे कार्य करो। तो बेटा, हम आपको क्या बताना चाह रहे थे कि इन्होंने लिखा, जो अभिनव मनुष्य, जो आधुनिक मानव है, ये अनेक तरह के विकास कर लिया, फिर भी उसका मन संतुष्ट नहीं हो रहा है। और जबकि उसका असली विकास क्या है? मनुष्यता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसकी इसका असली विकास संसार की उन्नति नहीं, बल्कि अपने हृदय की उन्नति है, आपस में भाईचारे की उन्नति है, विश्व बंधुत्व जब तक उसके अंदर नहीं आएगा, उसका विकास किसी काम का नहीं होगा। हम भौतिकवाद में ही रह जाएंगे, और भौतिकवाद के पीछे लोग जुड़े हुए हैं, भगे रहे हैं उसी के पीछे। तो यही कभी कहना चाह रहा था बेटा। हमको लग रहा है कि आपके समझ में आ गया होगा। नहीं आएगा तो आप वीडियो रिवीजन करके देख सकते हैं बेटा। और इसको अपने मित्रों में शेयर करिएगा, पढ़िएगा बेटा। आपको बोर्ड परीक्षा की अभी से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप बोर्ड परीक्षा में आगे आए बेटा। कल से मैं आपको मॉडल पेपर सॉल्व कराऊंगी, ठीक है। तो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ बाबू। ईश्वर आपका कल्याण करे, आपके द्वारा पढ़ी गई विद्या आपके समय पर उपयोगी सिद्ध हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ जय श्री राधे श्याम।